अभी हमने डिस्कस करनी है ब्रॉन ब्रेनर की इकोलॉजिकल थ्योरी, जो कि इसने 1917 में पेश की। इसके अंदर जो क्रक्स है, इसने 5 स्टेजेस बयान की और कहता है कि जो इन्वायरमेंट है वो बच्चों पे या ह्यूमन बीइंग पे असरअंदाज होती है, उनकी लर्निंग पे, उनकी डेवलपमेंट पे। इनकी 5 स्टेजेस जो कि यहाँ पर मैंने पेश की कि इनको मैंने कड़ियों की सूरत में यहाँ पर दिखाने की कोशिश की कि ये 5 स्टेजेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कड़ियों की तरह जुड़ी हुई हैं। अब ये 5 स्टेजेस क्या कहती हैं कि बच्चे की या इंसानों की जो डेवलपमेंट होती है वो किस अंदाज से होती है, कैसे होती है। तो देखते हैं इसकी 5 स्टेजेस। जो पहली स्टेज है वो माइक्रो सिस्टम कहलाती है। जो माइक्रो सिस्टम है उसमें क्या होता है जी, ये ब्रॉन ब्रेनर कहता है कि उसमें माइक्रो सिस्टम में बच्चे इन्वायरमेंट से सीखते हैं और उस इन्वायरमेंट में शामिल होती है उसकी फैमिली, फ्रेंड्स और स्कूल। यानी ये 3 चीजें हैं जहां पर जो छोटा बच्चा है वो 3 इन चीजों से सीख रहा है। ये एक सिस्टम हो गया। दूसरा जो सिस्टम है वो है मीजो सिस्टम। अब मीजो सिस्टम में चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम 2 or more माइक्रो सिस्टम। 2 माइक्रो सिस्टम आपस में जुड़े, यानी अभी बच्चा एज एन इंडिविजुअल माइक्रो सिस्टम में फैमिली से, फ्रेंड्स से और स्कूल से इंडिपेंडेंटली सीख रहा था। अब जब 2 इंस्टीट्यूशंस आपस में मिलेंगे, फैमिली और स्कूल, इसके अंदर क्या होता है, मीसो सिस्टम के अंदर लर्न फ्रॉम 2 or more माइक्रो सिस्टम। एक माइक्रो सिस्टम हो गया फैमिली, दूसरा माइक्रो सिस्टम हो गया स्कूल। ये आपस में मिलते हैं। बच्चे की डेवलपमेंट किधर है, टीचर डिस्कस करते हैं पेरेंट्स के साथ, तो आपस में मिल के जो उसको लिए तय करते हैं, या 2 जगहों से जो ये डेवलपमेंट हो रही है, इसको कहते हैं मीसो सिस्टम। अब तीसरा जो सिस्टम है वो है एक्सो सिस्टम। फैमिली, स्कूल, इससे बाहर अब माइक्रो सिस्टम। यहां पर एक सिस्टम था, या वो फैमिली से सीख रहा था, फ्रेंड्स से सीख रहा था, स्कूल से सीख, यहां पर 2 या 2 से ज्यादा सिस्टम हो गए। अब इनके बाहर जिन सिस्टम्स या इन्वायरमेंट में जहां इनडायरेक्टली बच्चा इंटरेक्ट करता है उसको कहते हैं एक्सो सिस्टम। एक्सो का मतलब ही बाहर का है, ऐसा सिस्टम जो बच्चे की डायरेक्ट अप्रोच से बाहर हो। अब डायरेक्ट अप्रोच से बाहर कैसे, कि पार्क जाता है, वहां ना स्कूल के बच्चे हैं ना फैमिली के लोग हैं, यानी फैमिली के साथ गया, इसके अलावा जो लोग होते हैं वहां पर उनको देखता है, वो किस तरह से बात करते हैं, उनकी लैंग्वेजेस क्या हैं, कल्चर क्या है। तो वो जो चीजें वहां से सीख के आता है, वहां एक्सपीरियंस करता है, उस चीज को हम बोलते हैं एक्सो सिस्टम। फर्दर देखें मैक्रो सिस्टम, बड़े पैमाने का। अब जरा प्रोविंशियल लेवल पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स, बहुत सारे पॉलिटिकल डायनेमिक्स, प्रोविंशियल कल्चर्स, वो जब शामिल होते हैं तब बनता है मैक्रो सिस्टम। ब्रॉडर कल्चर्स, एथनिक ग्रुप्स, ट्रेडिशन, कंट्री लेवल। मैंने अपनी समझ के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कहा है कंट्री लेवल। यहाँ पर काफ़ी सारे कल्चर्स आ जाते हैं, ट्रेडिशन आ जाते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो एक बड़ी सोसाइटी जाके बनाते हैं। तो उधर से जो बच्चा इंटरेक्ट करके सीखता है, इस सिस्टम को ब्रॉन ब्रेनर कहता है मैक्रो सिस्टम। अब एक और सिस्टम भी वो कहता है, वो क्रोनोलॉजी से आता है, वो बाप दादा, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, वो नस्ल दर नस्ल आगे पहुंचता है हम तक, और हम उससे लर्न करते हैं। यानी आपने कुछ फैमिलीज़ को देखा होगा, बहुत ही मतलब उनके नॉर्म्स, उनकी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली वो काफ़ी अरसे से अच्छा कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ें बच्चे, यानी आबाओ अजदाद से, वो 5000 साल पहले भी हो सकती हैं, वो 100 साल पहले भी हो सकती हैं। तो वो चीज़ जो क्रोनोलॉजी की वजह से या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से किसी बच्चे के अंदर, इंसानों में मुंतकिल होती हैं, हम उनको कहते हैं क्रोनो सिस्टम। अब मेन जो इसके अंदर क्रक्स है वो क्या है, वो ये है कि ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये माइक्रो सिस्टम मीसो सिस्टम बनाता है, मीसो सिस्टम जरा ब्रॉडर सेंस में एक्सो सिस्टम बन गया, एक्सो सिस्टम
बहुत सारे एक्सो सिस्टम मिले, फिर मैक्रो सिस्टम बन गया और जो क्रोनोलॉजी है, हिस्ट्री बनी, तो तब ये बन गया जनाब क्रोनो सिस्टम। की फीचर्स देखते हैं या इसके जो की पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड, ये सारे सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बच्चे की लर्निंग इन सब के मिलने से होती है। ये समझ वाली बात है, यानी एक अकेला सिस्टम अकेला बच्चे की वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता जो ये सारे मिलके कर सकते हैं। तो एक ब्रॉडर सेंस में हमने इसको लेना है कि इन्वायरमेंट जो है वो जितना ज्यादा एक्सपोजर देगा बच्चे को, एक्सपोजर, बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे इन्वायरमेंट्स, जब उसका एक्सपोजर बनेगा तब वो एक अच्छा शहरी बनेगा, एक ज़्यादा लर्नेड आदमी बनेगा। यानी पहले कहते थे जितना लोग ज़्यादा ट्रैवल करते थे उतना ज़्यादा वो सीखते थे, उन्होंने किताबें लिखी, एक्सपीरियंसेस उनके इतना रिच हो गए। तो बहुत सारे सिस्टम्स के इंटरेक्शन से बच्चे के एक्सपीरियंसेस और उसकी लर्निंग बेहतर हुई। फर्दर इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंट डेवलप ईच अदर, ये भी बड़ी पते की बात की ब्रॉनफिन-ब्रेनर ने कि इंडिविजुअल पर्सनली अपने आप को जितना ज्यादा इंटरेक्ट करता है अपने आप को डेवलप करता है। दूसरा, वो इन्वायरमेंट पे भी असर डालता है। अब ये क्या हुआ जी, इन्वायरमेंट के पे कैसे, यानी जितना आदमी सीखा होगा उतने वो इन्वायरमेंट में सिस्टम अच्छे बनाएगा, इमारतें अच्छी बनाएगा, वहाँ की जो सोशल नॉर्म्स होंगी वो बेहतर हो जाएंगी ना। तो ये रेसिप्रोकल है, मतलब इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट, दूसरी तरफ इन्वायरमेंट की डेवलपमेंट, या इन्वायरमेंट डेवलप है, जैसे आप यूरोप जाते हैं वहाँ डेवलप है, इन्वायरमेंट उनका बड़ा डेवलप्ड है, हम जाते हैं तो वहाँ पर हम चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से इन्वायरमेंट ने हम पे असर डाला, फिर हम यहां पर आते हैं तो इधर इन्वायरमेंट पे असर डालते हैं या वहां पर भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये रेसिप्रोकल सी बात है। उसके बाद सिस्टम्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, मतलब एवोल्यूशन चल रहा है, ये मुसलसल है सदियों से। हमारी क्रोनोलॉजी के अंदर जो आया क्रोनो सिस्टम वो इम्बेडेड है, वो हमारी लिगेसी बन गया। उसके बाद फर्दर क्या है, ये फैमिलीज एनरिच हो रही हैं, उनकी लर्निंग बेहतर हो रही है, एजुकेशन फैमिलीज के अंदर आई तो अपने जो अगली जनरेशन है उसको बेहतर करेंगे। तो उसके बाद वही चीज़ जो है वो हमारे मीसो सिस्टम में आएगी, अच्छी अच्छी स्कूलिंग हो रही है किंडरगार्टन की लेवल पे, तो जो बच्चों के लर्निंग है, उनकी चीज़ें हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये थी आज की हमारी बेहतरीन किस्म की एक थ्योरी जो बहुत ही मुझे खुद पसंद है, उम्मीद है आपको भी बड़ी पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं और इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको एक बहुत सारी लंबी प्लेलिस्ट भी आपको अवेलेबल है। बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं कि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में वीडियोस मिलेंगी, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी आपको इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियोस मिलेंगी। आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया।